नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। आज हम जानेंगे हरियाणा विधानसभा में इस मानसून सत्र के दौरान क्या-क्या महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में रहे हैं। जग जाहिर है कि हरियाणा अब सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि जागरूकता और विकास का मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री सैनी की कई ऐसी पहलें हैं जो युवाओं, किसानों और महिलाओं की उम्मीदों को संबल दे रही हैं, तो वहीं कई ऐसी पहल हैं जो राज्य की नींव को और उसके भविष्य को और ज्यादा पुख्ता बना रही हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा अब शक्ति, जागरूकता और विकास का प्रतीक बन रहा है। युवाओं के लिए फिटनेस और पर्यावरण जागरूकता अभियान की एक अच्छी शुरुआत विधानसभा में दिखी। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके ध्वजवाहक बने। जी हां, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विधायक हॉस्टल से सीएम नायब सिंह सैनी मंत्रियों और विधायकों के साथ साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुँचे। आप जानते हैं अंकित जी, व्यायाम तो आदमी की दिनचर्या का एक हिस्सा है और व्यायाम से ही एक्टिविटी बनती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो आह्वान है, जो उन्होंने कहा भी है, फिट इंडिया और स्वस्थ इंडिया, कि हम अगर योग करेंगे, योग के साथ जुड़ेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं, देखिए वो खेल नर्सरियाँ हैं, खेल नर्सरियाँ खुली हुई हैं कि हमारा युवा खेलों की तरफ बढ़े, नशे की तरफ न बढ़े, क्योंकि हमारा युवा हमारे देश की, हमारे राज्य की प्रॉपर्टी है। और बहुत सारे इस प्रकार के लोग जो उस प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहते हैं कि युवाओं के अंदर नशा चला जाएगा, तो नशा तो खराब कर देता है। कितना अच्छा युवा हो उसको धराशाही कर देता है, खोखला कर देता है। और ये एक सांकेतिक साइकिल यात्रा इस नाते से थी क्योंकि जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं, तो ये न केवल एक युवा से या किसी परिवार से जुड़ा हुआ विषय है, बल्कि समाज से जुड़कर ये राष्ट्र निर्माण की तक उस सीढ़ी तक पहुंचता है। और ये सही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार न केवल परिश्रम बल्कि अगर वो युवा खास तौर पर अगर नशे से दूर रहेगा तो निश्चित रूप से वो युवा भी तरक्की करेगा, परिवार भी तरक्की करेगा। और पूरा समाज के अंदर जब ये वातावरण होगा, सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे, नशे से दूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम होता है। इस विषय में सरकार बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। समाज के विभिन्न वर्ग अलग अलग तरीके से समाज में जागरूकता लाने के लिए अलग अलग गतिविधियां करते हैं। स्पीकर हरविंद्र कल्याण की अपील पर नशे के खिलाफ संदेश देने के लिए सभी विधायकों को साइकिल से आने को कहा गया था। ऐसे में हरियाणा के विधायक एमएलए हॉस्टल से साइकिल चलाकर हरियाणा विधानसभा पहुंचे, क्योंकि जब युवा नशे से दूर रहेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा और परिवार भी उसका आगे बढ़ेगा। जब समाज में ऐसा माहौल बनेगा कि हर कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा और नशे से दूर रहेगा, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र निर्माण की दिशा में ये उनका महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसके लिए हरियाणा सरकार भी गंभीरता से काम कर रही है। बात करें विधानसभा सत्र की, जिसमें हरियाणा सरकार ने कई अहम मुद्दों को सदन के पटल पर रखा, जिसमें यमुना सफाई को लेकर सीएम सैनी ने कहा, सरकार रही है वो इनके समर्थन की सरकार रही है और इतनी हालत खराब थी मां यमुना की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बातें तो खूब करी गई, परंतु बातें तो करी गई, काम नहीं हुआ ग्राउंड के ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लिया। अभी एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हुई है। मैं उसके अंदर मौजूद था और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अब एक कमेटी भी बनाई है और उसको लेकर के गति से काम चल रहा है। मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी बताते हुए कि दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से बाहर निकाल दिया है और उसके ऊपर इतनी गति से काम चल रहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने एसटीपी ईटीपी लगाए, दिल्ली के अंदर भी अब एसटीपी और ईटीपी लग रहे हैं
माँ यमुना अब स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, आप चिंता मत करिए। सीएम सैनी की माने तो मां यमुना अब स्वच्छ होंगी। इसकी विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक दिल्ली में विपक्ष के समर्थन वाली सरकार थी। पर अब वर्तमान दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर यमुना नदी की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। सरकार की माने तो पिछले 4 महीने में यमुना से 16,000 मीट्रिक टन कचरा साफ किया जा चुका है। इसी के साथ विधानसभा में मुख्यमंत्री सैनी ने सिख दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया कि वर्ष 1984 में जो हुए सिख विरोधी दंगों में हमारे प्रदेश के लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 67 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जलाकर राख कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए थे और 121 लोग की मृत्यु हुई थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने यथा क्षमता जान माल के इसी भारी नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1984 के सिख दंगों के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही पूर्व विधायकों को राहत दी गई। विधानसभा में वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ, जिसके तहत पूर्व विधायकों को मेडिकल अलाउंस की घोषणा हुई। वहीं सीएम सैनी ने आगे कहा कि सीईटी परीक्षा के संचालन की पूरे हरियाणा में प्रशंसा हो रही है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सत्र में यमुना प्रदूषण, दंगाग्रस्त पीड़ितों की सहायता, पुलिस भर्ती, महिलाओं की आर्थिक मजबूती और नशा मुक्त राज्य की दिशा में जो पहले राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं, उनका सदन पटल पर जिक्र किया। साथ ही ये भी संदेश दिया कि हरियाणा की धरती नई ऊर्जा शक्ति के संकल्प के साथ साथ निरंतर विकास की प्रगति पथ पर अग्रसर है। तो कुल मिलाकर हरियाणा के हर वर्ग को नायब सरकार सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।